बिल्कुल, ये मुश्किल वक्तों में साथ था, दिल को छू लेने वाली कहानियां, इमोशनल सपोर्ट की। मुझे थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं थी। मेरे पास 4 पांव, हिलती हुई दुम और बेपनाह मोहब्बत थी। कहा जाता है कि सबसे अच्छे थेरेपिस्ट्स वो होते हैं जिनके पास फर और 4 टांगें होती हैं। और हम में से लाखों लोग जो हार्ट ब्रेक, तन्हाई, गम या एंजाइटी से गुजरे हैं, उनके लिए ये बात बिल्कुल सच लगती है। पेट्स के पास एक जादू होता है, वो हमें बिना कुछ कहे हील कर देते हैं। जब दुनिया का बोझ ज्यादा लगता है, वो हमारे पास चुपचाप बैठ जाते हैं। जब आंसू रुकते नहीं, वो हमें मुस्कुराना याद दिलाते हैं। और सबसे जरूरी बात ये कि वो सिखाते हैं कि मोहब्बत हमेशा लफ्जों से नहीं होती, कभी कभी सिर्फ एक गरम कडल या हल्की सी पुर में महसूस होती है। आज हम सुनेंगे कुछ असल जिंदगी की कहानियां, उन लोगों की जो अपने पेट्स के साथ फिर से उम्मीद, हिम्मत और जिंदगी की रोशनी तक पहुंचे। ये सिर्फ डॉग्स और कैट्स की कहानियां नहीं, ये सर्वाइवल, रेजिलियंस और अनकंडीशनल लव की दास्तानें हैं। अंधेरों से रोशनी तक, बेला ने मेरी जिंदगी बचाई। 3 साल पहले मैं अपनी जिंदगी के सबसे नीचे के मोड़ पर था। एक मुश्किल ब्रेकअप, नौकरी का खो जाना और डिप्रेशन का लंबा सफर ने मुझे अकेला और बेउम्मीद कर दिया था। बेड से उठना भी मुश्किल लगता था, लोगों से बात करना तो नामुमकिन था। फिर आई बेला, एक छोटी सी रेस्क्यू डॉग जिसके आंसू भरे ब्राउन आईज थे और दुम कभी रुकती नहीं थी। मैं उसे अडॉप्ट करने नहीं गया था, सिर्फ देख रहा था। लेकिन जैसे ही वो मेरे लैप पर चढ़ गई और मेरे आंसू चाट लिए, सब कुछ बदल गया। अचानक मुझे एक वजह मिल गई उठने की। उसे खाना देना, वॉक पर ले जाना, उसके साथ खेलना, ये रूटीन मुझे दोबारा जिंदगी से जोड़ने लगा। बेला ने मुझे याद दिलाया कि मैं भी मैटर करता हूँ, सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि इस दुनिया के लिए भी। बेला ने सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं बचाई, उसने मुझे खुद से फिर से प्यार करना सिखाया। उसने बताया कि हीलिंग कोई एक दिन का मिरेकल नहीं होता, ये छोटी छोटी उम्मीद भरी कदम है जो अक्सर किसी ऐसे साथी के साथ लिए जाते हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ता। विस्कर्स और तन्हाई का वजन। तन्हाई एक खामोश तूफान है जो चुपके से दिल में उतरता है और गहरा बस जाता है। जब मैं नई सिटी में काम के लिए शिफ्ट हुआ, दोस्तों की कमी ने जिंदगी खामोश कर दी। रातें लंबी और घर और ज्यादा खाली लगता था। एक बरसात वाली दोपहर एक स्ट्रे कैट रोज मेरी डोरस्टेप पर आने लगी। वो शर्मीली, कमजोर और एहतियात से भरी थी, लेकिन रोज वापस आती। मैं उसके लिए खाना रखने लगा और कुछ हफ्तों में उसने मुझ पर इतना भरोसा कर लिया कि अंदर आ गई। मैंने उसका नाम रखा विस्कर्स। विस्कर्स ने मेरी जिंदगी की खामोशी को भर दिया। वो मेरे साथ बैठी रहती जब मैं किताब पढ़ता, कमरे से कमरे तक मेरे पीछे आती और काम के बाद दरवाजे पर मेरा इंतजार करती। हमारा रिश्ता शोर वाला नहीं था, वो एक सुकून भरा, सांस लेता साथ था। कुछ महीने बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अब तन्हा नहीं हूँ। विस्कर्स ने सिर्फ मुझे साथ नहीं दिया, उसने मुझे एक मकसद दिया। उसका ख्याल रखते हुए मैं खुद का ख्याल रखना सीख गया। बेचैनी से बचाओ। मैक्स की कहानी। मैं बचपन से ही एंजाइटी से लड़ता आया हूँ। पैनिक अटैक्स, स्लीपलेस नाइट्स और तेज भागने वाले ख्यालात मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। दवाओं ने कुछ मदद की, थेरेपी ने भी, लेकिन सबसे गहरी शिफा मैक्स से मिली, मेरा गोल्डन रिट्रीवर सर्विस डॉग। मैक्स को मेरी एंजाइटी पहले ही महसूस हो जाती थी। वो आहिस्ता से मेरी गोद में सर रखता, मुझे नच करता और अपनी गर्मी से मुझे ग्राउंड करता। उसकी मौजूदगी एक एंकर थी, एक जिंदा यकीन कि मैं महफूज हूँ, अकेला नहीं। मैक्स की वजह से मैं दोबारा बाहर निकलना शुरू हुआ, सोशल इवेंट्स अटेंड किए और धीरे धीरे वो जिंदगी वापस मिल गई जो एंजाइटी ने छीन ली थी। वो सिर्फ एक डॉग नहीं था, वो मेरी हिम्मत, मेरा सुकून, मेरा फरिश्ता था। खुशी का दोबारा जन्म। लूना द रैबिट। गम एक ऐसा दर्द है जिसके लिए कोई तैयार नहीं होता। जब मेरी माँ अचानक गुजर गईं, दुनिया ने रंग खोना शुरू कर दिया। ना बात करने का दिल करता, ना खाने का। दिन रात बन गए और मैं खुद को गुम कर बैठा। एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट दी, लूना, एक छोटी सी फ्लफी रैबिट। पहले तो मैं बेहिस था, लेकिन लूना को ख्याल चाहिए था, खिलाना, साफ रखना, प्यार देना। ये छोटी जिम्मेदारी मुझे जिंदगी से दोबारा जोड़ती गई। एक दिन जब वो कमरे में उछल रही थी, मैं हंस पड़ा, सच में हंस पड़ा, महीनों बाद। तब समझा मेरी माँ चाहती थी कि मैं फिर से जीऊं। लूना ने मेरा गम खत्म नहीं किया, लेकिन उसे उठाने की ताकत दी।
बच्चों का बेहतरीन दोस्त, डेजी द इमोशनल सपोर्ट डॉग। जो बच्चे इमोशनल मुश्किलात से गुजरे होते हैं उनके लिए पेट्स जिंदगी बदल देते हैं। 9 साल का अली सोशल एंजाइटी का शिकार था, न क्लास में बात करता न किसी से आंख मिलाता। फिर आई डेजी, एक नरम मिजाज लैब्राडोर डॉग। डेजी सिर्फ एक पेट नहीं थी, वो अली की दोस्त थी। अली उससे बात करता, उसके साथ रीडिंग प्रैक्टिस करता और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। डेजी उसके थेरेपी सेशंस में भी साथ होती, एक सुकून का हिस्सा बनकर। आज अली स्कूल प्लेस करता है, दोस्तों के साथ खेलता है और क्लास में प्रेजेंटेशंस भी देता है। डेजी ने उसे ठीक नहीं किया, उसने उसे ये यकीन दिया कि वो खुद सब कुछ कर सकता है। वो परिंदा जो उम्मीद लाया। हर इमोशनल सपोर्ट एनिमल डॉग या कैट नहीं होता। जब मेरा हस्बैंड ओवरसीज डिप्लॉयड था, तन्हाई ने मुझे तोड़ दिया था। नींद नहीं आती थी, खामोशी दर्द बन गई थी। तब मैंने अडॉप्ट किया कीवी, एक छोटी सी बोलती हुई पैरट। हर सुबह वो कहती गुड मॉर्निंग और रात को मेरी फेवरेट ट्यून विसल करती। उसकी आवाज ने घर की खामोशी को खुशी से भर दिया। कीवी मेरी साथी, मेरी हंसी, मेरी उम्मीद बन गई। जब मेरा हस्बैंड वापस आया, उसने मजाक में कहा, कीवी ने मेरा प्लेस ले लिया था, लेकिन असल में कीवी मेरी लाइफलाइन थी। डर से सुकून तक। लूना और मेरा पीटीएसडी सफर। मैं एक वेटरन हूं जो पीटीएसडी से जूझ रहा था। नाइटमेयर्स और फ्लैशबैक्स मेरी रातों को अंधेरा बना देते थे। भीड़ में जाना इम्पॉसिबल लगता था। फिर आई लूना, एक जर्मन शेपर्ड सर्विस डॉग, स्पेशली पीटीएसडी के लिए ट्रेंड। वो मुझे नाइट टेरर से जेंटली जगाती, भीड़ में स्पेस बनाती और अंधेरे में लाइट्स ऑन करती। सालों बाद मुझे महसूस हुआ। लूना ने मेरा ट्रॉमा खत्म नहीं किया, लेकिन उसे फेस करने की हिम्मत दी और यहां से सुकून का सफर शुरू हुआ। साइंस का मैजिक। ये सिर्फ इमोशंस नहीं, साइंस भी ये सब कंफर्म करती है। रिसर्च कहती है कि पेट्स के साथ वक्त बिताने से ऑक्सीटोसिन यानी बॉन्डिंग हार्मोन बढ़ता है और कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कम होता है। एनिमल्स के साथ रेगुलर कांटेक्ट से ब्लड प्रेशर, एंजाइटी और इम्यून सिस्टम सब इंप्रूव होते हैं। लेकिन साइंस से भी गहरी बात यह है कि एनिमल्स हमें बिना जज किए, बिना सवाल किए प्यार करते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हीलिंग शुरू होती है सिर्फ छोटी छोटी केयर और दोस्ती से। जब दुनिया ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, मेरा पेट मेरे साथ था। इमोशनल सपोर्ट एनिमल्स सिर्फ हमें जिंदा नहीं रखते, वो हमें जीना सिखाते हैं। वो याद दिलाते हैं कि हम प्यार के लायक हैं, हीलिंग के काबिल हैं और कभी अकेले नहीं। चाहे वो डॉग हो जो डिप्रेशन में साथ दे, कैट जो तन्हाई दूर करे या रैबिट जो गम के दरमियान हंसा दे। पेट्स हमेशा तब आते हैं जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मुझे लगा मैं उन्हें बचा रहा था, लेकिन असल में उन्होंने मुझे बचा लिया। पेट्स हम पर डिपेंड करते हैं खाने और आसरा के लिए, लेकिन हम उन पर डिपेंड करते हैं उम्मीद, हिम्मत और बेपनाह मोहब्बत के लिए। और जिंदगी के सबसे मुश्किल लम्हों में वही मोहब्बत हमें टूटने से बचाती है और दोबारा उठने की ताकत देती है। इमोशनल सपोर्ट पेट्स सिर्फ जिंदगी को बेहतर नहीं बनाते, वो जिंदगी मुमकिन बनाते हैं। उनका प्यार थेरेपी है, उनकी मौजूदगी हीलिंग है और उनका साथ वो रोशनी है जो अंधेरों में रास्ता दिखाता है। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसील से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। धन्यवाद देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।